इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की वो कम होगी। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। इंग्लैंड को अपना घर समझ लिया इसने भाई, इंग्लैंड को इंडिया समझ के खेल रहा है भाई। शुभमन गिल के लिए 200 हो गई है 100 जैसी, और 100 हो गई है 50 जैसी। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले कि आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। शुभमन गिल का डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, ये इंसान नहीं लग रहा भाई, ये मेरे को एलियन लग रहा है जिस हिसाब से ये बंदा बैटिंग कर रहा है। टैलेंट इसको बोलते हैं। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। एडी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये जो रन्स है ना गिल के, ये वो रन्स है कि इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपेयर करना। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। इज फिजिकली वेरी फिट, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। शुभमन गिल क्या खाता है, मैंने वो बॉब सिटी किंग को भी खिलाना है, मैंने टंटा के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं। हम तो अपने दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गए, और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारता जा रहा। हर कोई जो गेंदबाज था, क्रिस वोक्स, चाहे वो जॉस टंग हो, ब्राइटन कार्स हो, यहां तक कि बशीर हो, सबके सामने कमाल की बल्लेबाजी। चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए। हल्के बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के वजन आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। इंग्लैंड इस टेस्ट मैचेस में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो बाहर हो गया। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। पहले मैच में 100, दूसरे में 200, तीसरे में 100, भाई रेड बॉल में, अब व्हाइट बॉल में करो ना तो समझ आ जाती है। अब ने टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई जो ये करके दिखा रहा है, शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया। शुभमन गिल लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ पा रहा है। आप जिधर इसको बॉल डाल रहे हैं वहां आराम से या तो सिंगल ले लेता है, ब्लॉक कर लेता है, लूज फेंकते हो, छक्का मारता है। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इंडिया की टीम ने बेचारों के ऊपर तरस खा लिया, वरना इस इंग्लैंड की मैं कहता हूं बॉलिंग लाइनअप ने 1000 रन खा लेना था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों गिल की एक और तूफानी पारी ने जिस तरीके से इंग्लैंड की कमर तोड़ी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं
कि इंग्लैंड इस टारगेट को चेस करने में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जिस तरीके से मियां मैजिक चल रही है, आकाशदीप की बॉलिंग चल रही है, पूरी तरीके से बेस बॉल को एक्सपोज करके रख दिया। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं। पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस कर गया इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 93 इयर्स 1932 वो साल था जहां इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था। 1952 में पहली विक्ट्री मिली थी। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। 369 रन्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। नेक्स्ट जो थे 344 रन्स एक टेस्ट मैच में बनाए थे सुनील गावस्कर। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपेरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इंपॉसिबल था इंडिया का, इंपॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से तारीफें कर रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों ने किस तरीके से शानदार प्रदर्शन दिखाई, खास करके शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने तो इतिहास रच दिया जिस तरीके से उन्होंने आज इनिंग खेली है। दूसरे इनिंग में भी तबाही बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। और भारतीय टीम जो टारगेट सेट किया है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 600 प्लस रन मारना इंग्लैंड के लिए कितनी टफ हो गई है कि इंग्लैंड की टीम इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है कि इंग्लैंड की टीम इस मैच को आसानी से हार जाएगी। और भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की भी और बल्लेबाजों की भी, खास करके शुभमन गिल और आज उनका साथ दिए रविंद्र जडेजा ने। उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी का स्कोर किया और पूरी तरीके से सभी को भारतीय यंग टैलेंट ने बता दिया कि भारत के पास जिस तरीके से टैलेंट मौजूद है उस तरीके का टैलेंट किसी दूसरे देश में मौजूद नहीं है। और हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे जडेजा हो, चाहे केएल राहुल हो, सभी ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तो तारीफ बनती है वो है शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली है, पहले इनिंग में 269 रनों की पारी और दूसरे इनिंग में 161 रनों की पारी, इस बात से मतलब प्रूफ देती है
कि ये है दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज जो इस करंट जनरेशन में खेल रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल का कंपेयर बाबर आजम से करती थी, आज वो भी मजबूर हो गए हैं और ये बातें कर रहे हैं कि आखिरकार शुभमन गिल खाता क्या है जो इस तरीके से प्रदर्शन दिखा रहा है। वो किसी से पकड़ा ही नहीं जा रहा है। इंग्लैंड के पास इस तरीके से गेंदबाज ही मौजूद है जो कि मतलब शुभमन गिल को पकड़ नहीं पा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली है, पूरी तरीके से सभी को बता दिया कि बेसबॉल इस तरीके से खेला जाता है और इंग्लैंड में इंग्लैंड को किस तरीके से डोमिनेट किया जाता है, ये भारतीय यंग टैलेंट ने पूरी तरीके से सबको बता दिया। और पाकिस्तानी मीडिया इसको देखकर जिस तरीके से भौचक्का हो रही है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रही है कि हमारी टीम अगर इंग्लैंड में रहती तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाई है, पूरी तरीके से बेसबॉल को एक्सपोज करके रख दिया उन्हीं के घर में। और भारतीय टीम इतिहास रचेगी इस पिच पर कि अभी तक कोई भी मैच में भारत ने टेस्ट मुकाबले नहीं जीते हैं इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। लेकिन भारतीय टीम आज इतिहास रचेगी और कल इतिहास रचकर इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।